सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू क्या है मार्केट में। क्यों हम लोग कहते हैं कि एटमी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आई है तो वर्ल्ड बेस्ट का टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जितना मैं अपने एनालिसिस कर पाई हूँ, मैं सर्च कर पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी अपना लास्ट अटेम्प्ट लगा लीजिएगा और जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं प्लीज इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा आप लोग को आज डेफिनेटली मेरी तरफ से 100% मेरी कोशिश है कि आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे कि वाकई हमारे साथ ये सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी तक शायद बहुत सारे पॉइंट्स मैं खुद जानती थी, लेकिन आज जब मैं इस सेशन को तैयार कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीजों पे खुद अपने आप को पाया कि अरे वाह ये भी है, अरे वाह ये भी है। मतलब एक मेरा इंकरेजमेंट बढ़ता जा रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के साथ भी वो चीजें होगी। सेशन के बाद जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत करी है इसलिए क्योंकि एटॉमी एटॉमियन हूँ और अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डीप तक जाने के उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की मेरी दिली इच्छा है। और वो जब मैं चीजों को ग्रैब करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो मैं शेयर जरूर करूँ, क्योंकि हो सकता है सभी लोगों के पास उतना टाइम नहीं हो या उतना पावर नहीं हो, उतनी कैपेबिलिटी नहीं हो, उतने हमारे पास सोर्सेज नहीं हो कि हम उस चीज पर उतना स्टडी कर सके। तो एक मीडियम बनकर ही मैं आप लोगों के सामने इन वैल्यूज को लेकर के आना चाहती हूँ कि वाई एटॉमी इज बेस्ट। हम लोग क्यों इतने डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी कंपनी से अच्छा कोई भी नहीं है। कंपनी तो सिर्फ हमें एक रेडीमेड बिजनेस दे करके कही है कि आप इस चीज पर काम करो कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी। लेकिन वो इतना, ये जो 6 शब्दों का जो समायोजन है उसने करने के लिए कितनी मेहनत करी है, इसके बारे में हम लोगों को आज जानकारी प्राप्त होगी। तो सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को थोड़ा सा एक चीज बताऊं कि जब हम छोटे थे तो हम लोग आपस में जब खेलते थे तो कई बार होता था कि अगर दो किसी टीम में, जैसे टीम गेम अगर हम खेल रहे हैं, दो पार्टीज हैं अगर वहां पर, तो हम लोग एक एम्पायर रखते थे या अपने घर का कोई वो सदस्य बनाते थे या कोई भी मोहल्ले का वो सदस्य बनाते थे जो हमें मालूम रहता था कि ये बायस फ्री रिजल्ट देगा। अगर मैं आउट होंगी या सामने वाला जो मेरा कंटेस्टेंट है वो आउट होगा तो ये फेयर डिसीजन देगा। फिर होता क्या था, जब कोई जीतता था कोई हारता था तो हम उसकी तरफ आस लगाए बैठते थे कि इसका डिसीजन क्या है, और वो सर्टिफाइड होता था। हम मान लेते थे कि उसने बोला है यानी कि ये सच है। फिर हम बड़े हुए, जब हम अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर आए तब हमने अपनी क्लासेस में इन चीजों को देखा कि जब हम एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक जाते हैं तो कुछ एकेडमिक जो भी हम काम करते हैं या हमारे बच्चों को, हम लोग के समय तो शायद उतना सर्टिफिकेट का नहीं था, एटलीस्ट मेरे समय में नहीं था उतना। कुछ 9th 10th में जाकर के जब एनसीसी लिया था तब उस समय कुछ सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो उनकी वैल्यूज बहुत पता चलती थी। बट आजकल तो प्ले स्कूल, इवन नर्सरी केजी से ही बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अप्रिसिएशन के रूप में। तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपका बच्चा इस फील्ड में पारंगत है। मतलब अब अगर ये चाहे तो इसको आगे एस्केलेट कर सकता है। सर्टिफिकेशन का मतलब यही हुआ, सिंपल सा। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे एटॉमी के सर्टिफिकेशन कि हमारी कंपनी इतना जो खुले दम पे दावा करती है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्यों करती है। ये क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाते ही हैं, और आज जब मैंने जाना है तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप में मल्टीपल हो गया। और ऑब्वियसली आफ्टर द सेशन आप में से भी बहुत सारे लोग जो दिल से एटॉमी कर रहे हैं वो प्राउड फील करेंगे, और जो अभी नए जुड़े हैं वो आज के बाद से दिल से काम करना शुरू कर देंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ सेशन स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्क्रीन सर आएगी तो प्लीज बता दीजिएगा।
सर आ रही है ना स्क्रीन? जी मैम, बिल्कुल। ओके, वॉइस भी क्लियर है सर? राइट मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो सभी लोगों का वेलकम। और आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स की। सर्टिफिकेट्स जो, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि टीचर हूँ तो कहीं ना कहीं से वो एक ऑरा आ जाता है डिफाइन करने का, उस चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में आपको बताने का, कि अगर हम सर्टिफिकेट को एक तरह से डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या आएगा। उसका मतलब आता है अ डॉक्यूमेंट containing a certified statement especially as to be the truth of something। मतलब ये वो आपका कागजी कार्रवाई है जो उस चीज पर एक स्टैंप लगा देती है, वो एक स्टेटमेंट आपको दे देता है कि जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सत्य है, यानी कि सत्य चीज पर आधारित। इम्पोर्टेंस क्या है कि एक अच्छी क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो इंश्योर करता है उसकी क्वालिटी को। मतलब जब हम एक वैल्यूड सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम छोटे बच्चों के सर्टिफिकेट की बात अगर मैंने अभी छेड़ी थी, तो वहां पर छोटे बच्चों के सर्टिफिकेट्स की कोई उतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती है जब वो फाइनल एग्जाम्स में जाता है और तब उसके जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, उसके एक्सीलेंस परफॉर्मेंस पे हो या किसी भी परफॉर्मेंस के, वो सर्टिफिकेट क्या करते हैं, हम संभाल संभाल के रखते हैं। इसी तरीके से सर्टिफिकेट्स होते हैं और कुछ वैल्यूड सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ नेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो जानते हैं कि एक हाई स्किल सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि आपकी जो क्वालिटी है या आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, या जिस भी स्किल पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप फूड से रिलेटेड काम कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, या आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हो, यानी किसी भी फील्ड पे आप जब वो काम कर रहे हो और आप उस हाई क्वालिटी के सर्टिफिकेट को जब अचीव करते हो, सबसे पहले तो इन सर्टिफिकेट्स को अचीव करना ही अपने मार्क में एक स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज जो होती हैं, जो इन सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करती हैं, वो खुद भी कई सारे सर्टिफिकेट्स लेकर के अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर चुकी होती है कि हम किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं करते हैं, हम कोई बायस नहीं होते हैं, हम बिल्कुल फेयर डिसीजन देते हैं। इन सारी चीजों का सर्टिफिकेट भी उसके पास आता है, तब वो एक क्वालिटी या वैल्यू सर्टिफिकेशन माना जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, हम उस पर अभी नहीं जाते, हम सिर्फ इस पर आते हैं कि हमारी कंपनी के ऐसे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें यहाँ पर एक ऑथराइज्ड बिजनेसमैन बनने का जो मजबूती है वो प्रदान करें। तो यहाँ पर जब आपने सर्टिफिकेट की बात करी, तो जब हाई स्किल सर्टिफिकेट्स हुए तो ऑब्वियसली अपने आप में एक आपका बेस जो है वो मजबूत हुआ। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एटमी है वो है अपने आप में CCM बेस्ड। ये रिटर्न में एटॉमी के जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। CCM मतलब कंज्यूमर सेंटर्ड मैनेजमेंट, जिसके लिए इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी जो उसके कंज्यूमर्स हैं उसके लिए काम करती है, उसके थ्रू काम करती है, उसके द्वारा किसी भी दिए गए मैटर पे डिस्कशन पे काम करती है, उसका जो भी प्रोस्पेक्टिव है उसको नजर में रख के काम करती है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा कि सिर्फ हमारे CEO ने कह दिया कि मैं कंज्यूमर सेंटर्ड काम करूंगा और किसी कंपनी ने उठा करके सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं। जैसे जैसे ये कंट्रीज में गई है, वहां पर इनके मैनेजमेंट ने उस हिसाब से काम करना शुरू किया है, और तब तक ये ऑथेंटिसिटी वाला जो सर्टिफिकेट है इनको प्रोवाइड किया गया। विदाउट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये सर्टिफिकेट सबसे पहला हमारी कंपनी के पास है, तो यहीं से ही आप इंश्योर हो जाइए कि आप एक सही दिशा में कदम रख रहे हैं, आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो आपके लिए बनी है। अभी तक जितनी भी कंपनी के बारे में मैं जहां तक जानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं संपूर्ण जानकारी रख के यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बट जितना भी नॉलेज मुझे पता है, वहां पे किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से कोई भी एक न्यू ज्वाइनी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। वो आपको वाया जाना पड़ेगा, जो भी आपके अपलाइन हो या जैसे भी। बट हमारी कंपनी ने खुले तरीके से अपने एटॉमी के कंज्यूमर सेंटर का जो कंज्यूमर कॉल सेंटर जो है हम लोगों का, वहां का नंबर, इवन अपना ईमेल आईडी शेयर करके रखा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
और आप जब भी उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पर फील किया है कि हमारी उस प्रॉब्लम का सॉर्ट हुआ है। अगर वो कंपनी द्वारा लिखित तरीके से है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी ने अपनी किसी भी लिखित तरीके से कोई भी बात को कहा है और उसको उसने नहीं माना है और आपने अगर कभी ऑब्जेक्शन उस चीज पर उठाया है, तो कंपनी ने वहां पर आपको पूरा सपोर्ट किया है। और ऐसा हम लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ। कई बार हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमने बात करी और हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। रीजन कुछ भी हो सकता था, रीजन कई बार पिन कोड के लिए हो जाता है, कई बार डिलीवरी लेट होती है उसके लिए हो जाता है, यानी एनी हाउ प्रॉब्लम कुछ भी है, कंपनी ने हम लोगों का पूरा सपोर्ट किया है। अब इसी तरीके से ये तो हमारा पहला एक डोर स्टेप वेलकम सर्टिफिकेट हुआ, जो हमें एक प्रवेश जब हमारा हुआ एटॉमी में, तो हमें एक संतुष्टि वाला हुआ कि ये हमारा घर है, ये हमारा बिजनेस है जिसको हम सही तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में भी इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जिसमें से एक है हमारा FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2011 में अंबुमानी रामदास जी के द्वारा की गई थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। इसका सीधा सा मतलब था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको और बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ सालों पहले फूड से रिलेटेड क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अन्न जो अनाज वगैरह जो होते थे वो सड़ के बेकार हो जाते थे, उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होता था, फिर उसको अन्य पन्य दाम में बेच दिया जाता था। उस सारी चीजों को लेकर के इस वाले सर्टिफिकेशन का फॉर्मेशन शुरू हुआ 2006 के एक्ट के थ्रू, और 2011 में इसको लागू किया गया। अब इसका फॉर्मेशन किया क्यों गया था? इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया था कि वन नेशन वन फूड लॉ, एक राष्ट्र एक खाद्य कानून के नियम के तहत, यानी कि अब आपके पूरे देश में एक ही खाद्य नियम चल रहा है, वो है उस फूड की क्वालिटी का नियम। यानी कि आपको उस सबसे पहला तो इसका जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि ग्लोबल बेंचमार्क स्टैब्लिश करना फूड स्टैंडर्ड्स के लिए और प्रैक्टिसेस के लिए, जिसमें बहुत हद तक हमारे जो भी किसानों तक पहुंच करके इन सारी चीजों को, क्योंकि किसान पहले अपने फूड को स्टोरेज में रखवाते थे, कोल्ड स्टोरेज में, या जो भी जमींदार थे उनको बेचते थे, फिर वहां पर कई दिनों तक रखा रहता था। कुछ ऐसे होते थे जो सड़ जाते थे, फिर वो उसको बेच देते थे, यानी कि सही दाम भी नहीं मिल रहा था। और जो अनाज था वो जब जो भी हम लोग कंज्यूमर्स थे उन तक पहुंचता था तो वो खराब अवस्था में पहुंचता था, यानी कि पूरी तरह से देश का लॉस था, चाहे वो हम जन की तरफ से करें या धन की तरफ से करें, अन्न की तरफ से तो था ही। तो इसका जो स्टैंडर्ड था वो ये था कि फूड स्टेटमेंट को, फूड स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस के लिए कंसिस्टेंसी इंश्योर करना। दूसरा मतलब ये था कि जब हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रखना। थर्ड ये था कि इस एजेंडे को मेंटेन रखने के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाना, टेस्टिंग मेथड्स को क्रिएट करना और प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना। अपने आप में इंडिया जैसे इतनी बिगर पॉपुलेशन वाली कंट्री में इस FSSAI के बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सर्टिफिकेट हमारी एटॉमी के पास है। तो हम सभी लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम उस कंपनी के साथ हैं, उस FSSAI के साथ, सर्टिफिकेट के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका काम है सेफ होलसम हाइजेनिक और स्वस्थ भारत। तो फर्स्ट बिग क्लैप फॉर FSSAI की, हमारा ये सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेकंड हम बात करते हैं सिक्की की, FICCI की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1927 में हुई थी। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड भी है। ISO के सर्टिफिकेट के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये अपने आप में एक वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन माने जाते हैं जिनको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। कई बार इसके जो भी ऑडिट्स वगैरह होते हैं वो फेल भी होते हैं, दोबारा से इसकी रीऑडिट कराई जाती है, और जब तक वो सारे प्रोसीजर सही तरीके से नहीं फॉलो होते हैं तब तक ये ऑडिट पास नहीं होती है और वो सर्टिफिकेट जल्दी मिलता नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी के पास सेल्फ ISO सर्टिफिकेशन है, दैट मीन्स कि वो कंपनी खुद एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेकर के बैठी है, और वो जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी, दैट मीन्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ पर इसको बनाने का एक मुद्दा जो था वो ये था कि जो भी
क्योंकि सबसे पहले तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका किसी से भी कोई भी धन रूप में, आर्थिक रूप में कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये अपने हिसाब से काम करती है, नॉन प्रॉफिट बेस्ड, किसी को न देना है न लेना है, सिर्फ एक सोशल वर्क के तहत इसको काम करना है। और इसकी आवाज जो है, इसका जो काम है, वो बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे वो कंज्यूमर से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड हो, या डिस्ट्रीब्यूटर और इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। मतलब अगर कंपनी फिक्की सर्टिफाइड है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी अगर फिक्की सर्टिफाइड है, FICCI सर्टिफाइड है, तो आपके जनरल मुद्दे पर जो वॉइस रेज है, मतलब अगर आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट, आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि गलत है, और कंपनी ने उस चीज का रिटर्न में कहीं ना कहीं अपना डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट बना रखा है, अपने जो भी कोड और एथिक्स प्रिंसिपल्स वगैरह की जो भी उन्होंने रिटर्न फॉर्मेशन कर रखी है, उसके तहत उस चीज को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो आप फिक्की में इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं। और एटॉमी ने ये सर्टिफिकेट हासिल है क्योंकि आज तक अभी ऐसा कोई भी रिटन कमिटमेंट नहीं है जो कंपनी ने पूरा नहीं किया। कंपनी जो भी लिखित दावा करती है उसको पूरा करती हुई आई है, तो ये भी अपने आप में एक बिगर अचीवमेंट है। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है वो कंज्यूमर को इंडस्ट्री के CEO से कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज एक कंज्यूमर जो कि एक आम आदमी है और CEO जो कि एक खास आदमी है, उस तक जोड़ने का काम करता है, यानी डायरेक्ट पहुंच आपकी बन सकती है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो भी कंपनीज है इंडिया में, वो इस सर्टिफिकेट को लेने से डरती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग दिस सर्टिफिकेशन। बिकॉज हो सकता है वॉयलेशन के अगेंस्ट आप उन पर कंप्लेन कर दे, या आप पुरानी कंपनीज में कर दे, तो आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है। बट हमारी एटमी ने इस 1.5 साल की जर्नी में, इवन 1 साल के अंदर ही इस FICCI सर्टिफिकेट को लिया था, और बिंदास लिया था, क्योंकि कंपनी को पता था कि वो ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कभी भी वॉयलेट नहीं करेगी। तो सेकेंड अचीवमेंट फॉर अस, दैट इज FICCI सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है हमारा GMP सर्टिफाइड कंपनी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड कंपनी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1969 में WHO के द्वारा की गई थी। ये सर्टिफिकेशन स्कीम का मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री स्वतंत्र रूप से, मतलब फ्रीली अपना काम करना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं खास तौर से, और वेरीफाइड है, मतलब उनकी जांच पड़ताल हो रखी है, वो ऑथेंटिक हैं, तो उनके भी क्वालिटी चेक के लिए, मतलब वो किस तरह का अपना प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज कर रही हैं, या जो भी उसमें टूल्स वगैरह यूज कर रही हैं, जो भी मैन पावर यूज कर रही है, उन सारी चीजों के लिए एक क्वालिटी चेक नॉर्म्स होता है, जिसमें किसी भी तरह के हार्मफुल एजेंट, मतलब जो भी वो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल एजेंट ना हो, कोई भी इंफेक्शियस एजेंट ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कंटेजियस चीजें ना हो, उन सारी चीजों का प्रोडक्ट में HACCP, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, HACCP के बारे में, तो उसके साथ मिलकर ये अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, और जब ये रिपोर्ट पूरी तरह से ऑथराइज्ड होती है, यानी कि सारे क्वालिटी चेक्स जब पास हो जाते हैं, तभी GMP का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये बेसिकली फूड एंड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है, और इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर के, मैंने आपको बताया कि जो भी टूल्स, यानी कि जो भी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी स्टाफ है, जो भी वहां पर मैन पावर यूज हो रहा है, जो भी पैकेजिंग की प्रोसेस होती है, चाहे वो मैनुअली हो रही हो या मैकेनिकली हो रही हो, जैसे भी हो रही हो, उनके लिए, और साथ ही साथ शिपमेंट तक की, मतलब उस प्रोसीजर की पूरी पैकेजिंग होने के बाद उसको फैक्ट्री से बाहर तक, यानी कि जिस जगह पे भी उसको जाना है, पहुंचाना है, उसकी शिपमेंट तक की प्रोसेस जो है, वो आपकी इस सारे क्वालिटी चेक में मानी जाती है। और जब ये पूरी तरह से प्रोवाइड होता है, तब ये GMP सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये हमारी एटॉमी के पास है। तो गर्व की बात है कि आप एटॉमी में हैं। नेक्स्ट है हमारा FDA अप्रूव्ड। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे क्योंकि ये कॉमन सा है थोड़ा, लेकिन इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। ड्रग का मतलब सिर्फ ड्रग से नहीं होता, ड्रग का मतलब मेडिकल लैंग्वेज में मेडिसिन से होता है, राइट। किसी भी चीज की जब एक्सेसिव अमाउंट होती है तो वो नुकसान करती है। यहाँ पर भी आपका वही है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1906 में, यानी 1906 में
यूएसए में हुई थी। एफडीए अप्रूव का मतलब होता है कि आपके जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर कंपनी के पास एफडीए सर्टिफिकेट है तो एफडीए इज रिस्पॉन्सिबल देन। कल को ऐसा कुछ भी होता है तो एफडीए आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और उसकी सुरक्षा एफिकेसी यानी प्रभाविकता के साथ। और ह्यूमन सिक्योरिटी, चाहे वो हम लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या वेटनरी सिक्योरिटी की बात हो या ड्रग्स की बात हो, यानी जानवरों से रिलेटेड भी अगर हम लोग ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, या किसी भी तरह की बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे आपका पेस्टिसाइड वगैरह हो गया या आपका कंपोस्ट वगैरह हो गया, किसी भी तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं या मेडिकल एडवाइसेस की बात करते हैं और नेशनल फूड सप्लाई कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, या आपके जो भी प्रोडक्ट्स एमिटेड रेडिएशन, जिसके थ्रू रेडिएशन एमिट होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं जिनके थ्रू रेडिएशन इमिट होती है। जैसे अभी हम लोगों का अगर हम जियो का देखें या एयरटेल का देखें, 5G जब चार्ज वो हो रहा था उस समय, तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो रेडिएशन रिलीज हो रही थी, ऐसे ही बहुत सारे हमारे डिवाइसेस होते हैं, जब उनका फॉर्मेशन होता है तो रेडिएशन क्रिएट होती है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह से। तो एफडीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पीड इन खासतौर से इसका एक और फंक्शन होता है कि सारी प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो ये उन सारी प्रोसेसेस को समय के अंतराल में यानी स्पीड के साथ भी करने के लिए केपेबल होता है। और उस स्पीड को मेंटेन करने में मतलब स्पीडी इनोवेशन के बीच में कहीं क्वालिटी में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी के चक्कर में कोई क्वालिटी चेक अधूरा रह जाए, उसके लिए भी ये पूरी तरह से निर्धारित होता है, अपने कार्य को कार्यान्वित करता है। तो ये सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास है, प्राउड एटॉमियंस वीआर। अभी जीएमपी के लिए जब मैं बात कर रही थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, HACCP, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP का मतलब होता है कि इस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका जो स्टेब्लिशमेंट है 1960 में नासा के द्वारा किया गया था, और ये सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइन करता है जो कि सेफ्टी मेजर से रिलेटेड होता है फूड सप्लीमेंट के लिए। और ऑथेंटिकली इसके 7 स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें इसका जो एनालाइज पहला जो होता है इसका एनालिसिस होता है उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल हैजर्ड्स के लिए, कि कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आपका है तो वो किसी भी तरह से केमिकली आपको नुकसान ना पहुंचाए, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल अगर है तो वो केमिकल आपकी बॉडी पे एक लॉन्ग साइड इफेक्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा, फिजिकली आपको उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बायोलॉजिकली यानी आपके एनाटॉमी पे भी उसका कोई फर्दर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बाई साइड इफेक्ट्स। तो इन सारे, क्योंकि HACCP ये जरूरी नहीं है कि एटॉमी के पास है हमारा नेचुरल है तो हर जिसके पास HACCP हो सब नेचुरल, वो केमिकल भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी तरह से नुकसान न पहुंचाते हैं। तो HACCP का सर्टिफिकेट इस तरीके से दिया जाता है। और HACCP का सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो 7 स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूंगी वो समझ के आपको लगेगा। सबसे पहला तो आपको बता दिया गया कि इसके केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल फूड हैजर्ड्स देखे जाते हैं। सेकेंडली, इसका जो डिटरमिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, मतलब इसके जो प्रेशर पे जो कई बार हाई प्रेशर वगैरह के साथ जो भी प्रोसेस होती है, जैसे हम लोग की भी एटमी में भी बहुत सारी प्रेशर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग, जैसे फ्रोजन ड्राई टेक्निक की मैंने बात एक बार जब हम टेक्निक सेशन में कर रहे थे तो वहां पर था कि एक हाई प्रेशर पे इसको फ्रीज फ्रोजन ड्राई किया जाता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके प्रेशर के चेक के लिए इसमें डिटरमिन कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट होता है। सेकेंडली, यहाँ पर टेम्परेचर चेक के लिए भी होता है जिसको एग्जामिन क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स कहते हैं, मतलब उसमें भी एक नॉर्म बना हुआ है कि आप इससे ज्यादा टेम्परेचर के प्रोडक्ट नहीं रख सकते, इससे ज्यादा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं कर सकते, हाई नहीं कर सकते, यानी कि वो भी एक सर्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो कम पे भी रखोगे तो खराब हो जाएगा, अधिक पे भी आप रखते हैं तो खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है, दो स्टैंडर्ड्स ये हो गए। थर्ड, फोर्थ हो गया आपका एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम टू कंट्रोल। अब इन सारी चीजों को मैनेज करके रखना, आपने प्रेशर चेक कर लिया कि भाई इससे अधिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, ओके। आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, इससे लोअर या एक्सेस नहीं होना चाहिए, दैट इज ओके। बट वो, क्योंकि समय के साथ
हो सकता है वो कम अधिक हो जाए, यानी कि अब उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक क्वालिटी चेक लगा होता है, जिसको कहा जाता है सिस्टम टू कंट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पर होता है करेक्टिव एक्शन। अब इन सारी चीजों को करने के लिए भी, इन सारी चीजों के एक्शन सही से हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी एक क्वालिटी चेक होता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। एंड द नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर टू वेरिफिकेशन ऑफ कंफर्म द HACCP सिस्टम इन वर्किंग इफेक्टिवली, कि HACCP अपने अभी तक के 6 स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं, उन सारे के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि हर एक स्टैंडर्ड को रीचेकिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। और लास्ट जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इन सारी चीजों की रिटर्न में वैल्यूज होती हैं, जो भी क्वालिटी चेक्स होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड चेक्स होते हैं, इन सब चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, फोल्डर होता है, फाइल होती है, जो कि एक अलग क्वालिटी चेक के थ्रू की जाती है कि कल को आप अपनी कही गई बातों से मुकर ना जाए। तो आप सोच सकते हैं कि HACCP कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी कंपनी को हासिल करने के लिए, और ये हमारे पास अवेलेबल है। कल अगर जितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा, तो मैंने अपनी कॉफी को डिस्प्ले किया था, तब मैंने वहां पर, और वहीं से ये आइडिया मुझे आया था, बल्कि टीम में भी हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो वहां से ये निकल के आया कि इस पर एक ऐसा सेशन होना चाहिए, क्योंकि चीजें हम वन बाय वन बताएं, बेटर है एक साथ कंपाइल रूप में बताएं, कि आप लोग को भी एक बार में ही प्राउड हो जाए कि यस, हम लोग एक ऑथराइज कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका टॉप टू बॉटम जो है वो पूरी तरह से स्टैंडर्ड है। आप उस पर गर्व कर सकते हो कि यस, आई एम एन एटॉर्नी, मुझे पूरा गर्व है, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे और भी पड़ाव बाकी है। रिसेंटली हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एलगी ओमेगा 3, प्योरली नॉन वेजिटेरियन, सॉरी प्योरली वेजिटेरियन, आई एम सो सॉरी, प्योरली वेजिटेरियन। और ये प्योरली वेजिटेरियन कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो ओमेगा 3 है ना, वो पूरी तरह से एल्गी बेस्ड है। और अभी तक जो एलास्का ओमेगा, एटमी में भी अलास्का ओमेगा है, या अदर कंपनीज में भी अलास्का ओमेगा है, सैल्मन फिश वगैरह से, कॉड लिवर ऑयल से जो बनता था, उन सारे में क्या होता था कि पूरा प्रोडक्ट तो जो अंदर जेल के अंदर जो मटेरियल भरा है वो वेजिटेरियन होता था, लेकिन ऊपर की जो कवरिंग होती थी ना, वो किसी न किसी एनिमल बाय प्रोडक्ट से बनी हुई होती थी। लेकिन एटमी में वो जो जेल होता है वो ग्लिसरीन और टैपियोका रूट के कॉर्नस्टार्च से बनी हुई होती है, और साथ ही साथ उसका जो अंदर का मटेरियल है वो एल्गी से लिया गया, और वो भी एल्गी इतनी डीप सी से कलेक्ट करी गई है, जिसके लिए भी उसको एक सर्टिफिकेट मिला है, वो है नॉन GMO सर्टिफिकेट, जिसकी स्थापना 2007 में यूएस ने की थी। ये खास तौर से फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर यानी किसानों से रिलेटेड है, रैंचर्स से रिलेटेड है, जो छोटे छोटे स्टॉक्स में अपनी जमीनों को दे देते हैं काम कराने के लिए, उनसे रिलेटेड है। और फूड प्रोड्यूसर्स, अब फार्मर तो सिर्फ खेती करेगा, लेकिन फूड प्रोड्यूसर्स हमने यहाँ क्यों कहा? फूड प्रोड्यूसर्स में आपके वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके जो ऑयल वगैरह वाले की खेती होती है उसके लिए भी हो सकता है, कुछ जो हम लोगों के बगीचे वगैरह होते हैं उनके लिए भी होता है, यानी कि हर तरीके के जो आपके प्लांट प्रोडक्ट वाले हैं, उन सारे के लिए ये एक सर्टिफिकेशन है जिसका नाम है नॉन GMO प्रोजेक्ट। ये किसी भी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब मैं आपको समझाऊं, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम देसी कहते हैं। जब आप मार्केट में टमाटर लेने जाते हैं, तो एक टमाटर आप बिल्कुल गोल सा पाते हैं, उसी के दूसरे तरफ आप जब एक टमाटर देखते हैं तो वो थोड़ा लंबा सा होता है, और पीछे की ओर पॉइंटेड सा निकला होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, जब आप उसको कट करेंगे ना इजीली कट जाता है। लेकिन जो उसका दूसरा वाला देसी टमाटर होता है ना, कई बार होता है जब आप उसको काटते हैं ना वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, 1 से 2 दिन अगर आप रखते हैं तो वो सॉफ्टन हो जाता है। बट जो हाइब्रिड वाला होता है ना, वो कई दिन तक वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको नेचुरल तरीके से ना करके उसको लैब में उसके सीड को तैयार किया जाता है, और इन सारी नेचुरल प्रोसेस को हटा करके उसमें आर्टिफिशियल टेक्निक्स डाल करके उस बीज की जो जर्मिनेशन की जो क्षमता होती है, उसकी जो अंदर प्रोडक्शन की जो क्षमता होती है, उसको कई जाना ज्यादा समय, लंबे समय तक
केपेबल बनाने के लिए रखा गया। मतलब कि अगर एक देसी टमाटर आपका 2 से 4 दिन में खराब होने लगता है, क्योंकि वो नेचुरल है बिल्कुल तरीके से, लेकिन उसी जगह आप हाइब्रिड टमाटर को रख दीजिएगा तो वो आप वहां पर आपका कई दिन तक चलता। दैट मीन्स कि इस तरीके की खेती जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस है, ये इनके अगेंस्ट में रहते हैं। और उन सारे केमिकल प्रोसीजर्स को, इवन आर्टिफिशियल टेक्निक्स को भी साइड में रख के अपनी ऑर्गेनिक खेती की तरफ काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। केमिकल से दूर रखते हैं, यानी कि किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह के छिड़काव के लिए बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। और वहां पे इनका एक जो खास जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। और ना सिर्फ प्लांट बेस्ड, बल्कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पे, कुछ मीट प्रोडक्ट्स पे जो कि एनिमल से ओरिएंटेड है। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सिर्फ प्लांट बेस्ड हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल चीजों में एनिमल और प्लांट दोनों तरीके की चीजें आएंगे। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करते हैं किसी चीज के प्योरली नेचुरल की, प्लांट बेस्ड की, तब हम वहां पे टर्म यूज करते हैं वीगन, VEGAN। तो कभी भी अगर आप ऑर्गेनिक टर्म यूज करते हैं, उसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ प्लांट बेस्ड है ना। तो हम लोग को थोड़ा ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी पता होने चाहिए। कि कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये पूरी तरह से वेज है, क्या ये पूरी तरह से नॉन वेज है। तो वहां पर आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल का मतलब प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीगन, देन इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड। ऑर्गेनिक मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी एटॉमिक के पास है, जिसमें अभी आपका रिसेंटली लॉन्च ओमेगा 3 जो है हम लोगों का, वो इस पे निर्धारित। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अवार्ड, सुपर ब्रांड। नाम में ही सुपर लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इसके स्टैंडर्ड्स वाकई बहुत तगड़े वाले होंगे। यहाँ पे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1990 में इंग्लैंड में हुई थी। और ये एक तरह की सील होती है, स्टैम्प होता है। सील का मतलब होता है कि ये कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है हॉलमार्क के रूप में, कि अब अगर आपके सॉरी, अब अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट पे ये सील लगी है, तो इसका मतलब है कि आप अश्योर्ड हो कि जिस जिस चीजों के बारे में आप भ्रमित थे, वो यहाँ पर पूरी। अब हम देखते हैं कि ये सील दी कब जाती है और किस किस कंपनीज को ये सील प्रोवाइड करी जा सकती है। तो यहाँ पे जो इसका एडवांटेज होता है, सबसे पहले तो एडवांटेज क्या है कि अगर आपकी कंपनी के पास ये सील है, तो आप इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं, और आप इसको अपने वेबसाइट प्रमोशन पे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही सील लगाने की परमिशन अभी तक 48 कंट्रीज की कंपनीज को ही मिली है, जिसमें से एटमी एक है हम लोगों की। तो ये सील अपने आप में एक सुपर ब्रांड है, जो सारे क्वालिटी चेक्स, जितने भी क्वालिटी चेक्स इसके अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे नाम है, उन सारे नामों को डिस्क्लेम करना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन ये है कि इनके सभी क्वालिटी चेक जब पूरे होते हैं, तभी ये सील प्रोवाइड की जाती है। और ये सील एटमी के एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट की। हम अपने एटमी के टूथपेस्ट की बात करते हैं ना, इतने अच्छे से हम बताते हैं कि हमारा एटमी का टूथपेस्ट ये काम करता है, किस तरह की बीमारियों में काम करता है। फर्स्ट एड की तरह है, मल्टीपल फर्स्ट एड की तरह। अगर आपके घर में कटने चलने छिलने तक की समस्या आ रही है, डेंटल प्रॉब्लम के लिए तो वो काम करता ही, बाकी और भी मिसलेनियस वर्क में वो काम करता है। तो अब आप एक और एश्योरिटी ले लीजिए, क्योंकि हमारे एटमी के टूथपेस्ट के पास हलाल का सर्टिफिकेट है। और हलाल का सर्टिफिकेट अगर आप समझ पाए, तो इस्लामिक कंट्रीज जो होती हैं, जिन कंट्रियों में मुस्लिम्स लोग होते हैं, वहां पे वो लोग कई सारे जो भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कंजम्पशन नहीं करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक के रूप में हो या खाने के रूप में हो या जैसे भी। और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स, इवन फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मीट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम होता है। तो ये इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर से यूएई की अगर हम बात करें, तो यूएई में भी ये सर्टिफिकेट, यूएई का भी हलाल सर्टिफिकेट एटॉमिक के पास है। क्योंकि वहां पे भी जब प्रोडक्ट जाते हैं हमारे,
तो ये क्वालिटी चेक के थ्रू हम लोगों को कई सारी इस्लामिक कंट्रीज के थ्रू ये हलाल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है कई सारे प्रोडक्ट को, क्योंकि ये एक अश्योरिटी है खास तौर से हमारे उन मोहम्मदन भाई बहनों के लिए जो अब ये अश्योरिटी के साथ लेके, क्योंकि हम अगर टूथपेस्ट की मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि हमारा पेस्ट जो है वो प्रोपोलिस से है। तो प्रोपोलिस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि हनी बी के कॉम के पास जो वैक्स है, तो यहाँ पे वो एश्योरिटी है कि वो सिर्फ उसी वैक्स से, हनी बी से, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि वो हनी बी जब उस वैक्स का फॉर्मेशन करती है तो उस वैक्स के फॉर्मेशन में जो वो प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो पूरी तरह से यहाँ पर हनी बी बाय प्रोडक्ट फ्री, मतलब हनी बी के किसी भी अवशेष का वहां पर कोई भी एक कण भी नहीं। और ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी एनिमल के घर से उसके मटेरियल को निकाल रहे हो और उसमें एनिमल का कोई भी हिस्सा नहीं हो। सोच लीजिए कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता होगा इस प्रक्रिया को बनाने के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट की वैल्यू अपने आप में बहुत है। और हम कहते हैं कि हमारी एटॉमी जो है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ये है वो क्वालिटी कि हलाल जैसे सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारे वो मुसलमान भाई बहन, वो इस्लामिक कंट्रीज के लोग जो कि कहीं ना कहीं इस डर से शायद उन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल या डेयरी प्रोडक्ट्स का या कुछ भी मीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें उनको था कि इसमें एनिमल प्रोडक्ट हो। कुछ उन लोगों की बाउंडेशंस होती हैं, उस पर हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस सर्टिफिकेट की वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि दैट फूड इज डीम्ड सेफ फॉर कंजम्पशन। और बहुत सारी कंट्रीज में मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रतिबंधित होता है वहां पर उन लोगों के लिए उन एनिमल्स के मांस वगैरह। तो ये पूरी तरह से एक अपने आप में मिसाल वाला सर्टिफिकेट है जो बहुत ही रेयर केस में कई सारे प्रोडक्ट को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, और ये एटॉमिक के पास है। और अब हम बात करते हैं लोहास की, लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसका फॉर्मेशन जो था, फाउंडेशन जो था वो जापान में किया गया था। और भी किसी एक कंट्री के द्वारा इसकी कोलैबोरेशन से इसका फॉर्मेशन किया, बट बेसिकली ये जापान से है। 2002 में इसका फॉर्मेशन किया गया। सर्टिफिकेशन दिया जाता है उन पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट्स को, जैसे कि इसका नाम से ही आपको समझ आ रहा है, लिखा भी है लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये उस चीज का बेंचमार्क है जिसमें प्रोडक्ट में किसी भी तरह का एनवायरमेंटल नुकसान नहीं होता है। मतलब वो प्रोडक्ट आपके इकोसिस्टम को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये जो वैल्यू है ना, ये अपने आप में एक अपस्केल मार्केट प्रोवाइड करता है। ये तभी समझ सकते हैं हम जब हम उस पर डीप रिसर्च करेंगे या हम खुद अवेयर होंगे, एक वेल एजुकेटेड या तो कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होंगे या हम खुद उस पर ज्यादा डीप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कितनी मायने रखती है। और क्वालिटी सिर्फ बजट पे नहीं होता है, क्वालिटी सिर्फ क्वालिटी पे नहीं होता है। क्वालिटी वो भी एक क्वालिटी होती है कि आपके द्वारा यूज किए गए प्रोडक्ट का कहीं आपकी धरती को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और लोहास का सर्टिफिकेट एटॉमी के पास है, यानी कि हम पूरी तरह निश्चिंत है कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो बॉटल्स हैं, जो जार्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। यानी कि उनका अगर हम डिस्पोजल भी करते हैं तो किसी भी तरह से हमारी एनवायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक होता है और इको फ्रेंडली, रीयूजेबल, रिसाइकलेबल या एनवायरमेंट के हित में उठाए गए कदम के उन्हीं कंपनी के सहयोग में दिया जाता है जो इन कंपनियों के लिए स्टैंड करती है। मतलब आप सीधे सीधे ये समझ सकते हो कि लोहास स्टैंड्स फॉर लाइफ इन परस्यूट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी। यानी कि आप इसको यूज करते हो, आपकी सोसाइटी इसको यूज करती है, और आपकी सोसाइटी के द्वारा यूज किए गए प्रोडक्ट का एनवायरमेंट पे अगर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है, ये एक सही मायने में संतुलित बैलेंस माना जाता है जिसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड यस, we have to proud that we have a LOHAS certificate. नेक्स्ट है हमारा FITI, FITI टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी तरीके का कैडी की तरह ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें
कई सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत काम होता है और ये टेस्टिंग और उसके भी सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करती है। इसका मतलब होता है फिशरीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स, खासतौर से मैराइन जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन पे ये काम करता है। टेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो फॉर्मेशन था वो वियतनाम में किया गया था 1965 में। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है सस्टेनेबल फ्यूचर, आपका एक भरोसेमंद भविष्य। वर्ल्ड लीडिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है और ये प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सर्टिफिकेशन सर्विस, जो कि क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, कंटिन्यू टेक्निकल इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि कंपनी खुद में ही हमेशा इतने चेंजेस करती रहती है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती रहती है और सेल्फ डिपेंडेंट है। मतलब इसको कहीं से भी किसी भी चीज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपनी टेस्टिंग अपने ही बनाए गए टूल्स वगैरह के साथ करती है। और आप ये समझ सकते हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग को अपने टूल्स के द्वारा करना खुद में अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो यस, वी हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ FITI-2। इसका जो मेन फोकस है FITI का वो होता है बेसिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, सोशल कंट्रीब्यूशन पे। और इसकी जो सर्विसेज है FITI की वो बेसिकली होती है टेक्सटाइल और फैशन में, कंज्यूमर गुड्स पे, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियल पे। और इनका जो वर्किंग एरिया होता है वो टेस्टिंग का होता है, इंस्पेक्शन का होता है, सर्टिफिकेशन का होता है, इवेल्युएशन का होता है, एजुकेशन का होता है, कंसल्टेंट का होता है, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अपने आप में एक भरपूर समायोजन। आप समझ सकते हैं इस सर्टिफिकेट की वैल्यू। क्या ये इतना आसान होगा किसी कंपनी के लिए अचीव करना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा अपना जो रिसर्च है उसको थोड़ा बढ़ाइए और एक बार FITI के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, फिर आपको लगेगा कि हमारी कंपनी किस हद तक बेहतर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एंटी काउंटरफीटिंग टेक्निक। ये बेसिकली चाइना का सर्टिफिकेशन है, नाम सुन के घबराइएगा नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये सर्टिफिकेट इसको चाइना से दिया गया है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा ह्यूमिलिएटिंग भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चाइना किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, ये हम सभी लोगों को पता है। चाइना अपने आप में एक सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेटेड कंट्री है जो किसी पे भरोसा नहीं करता। और यही रीजन है कि चाइना का कोई भी मीडिया जो है वो कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी नहीं दिखेगा। इक्का दुक्का की बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में होती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी उनके फायरवॉल को चेक कर दे। लेकिन एटमी ने अपना बिजनेस वहां पर एस्टेब्लिश किया है और इस क्वालिटी चेक को, कि एटमी का सिस्टम, यानी कि जो भी इसके स्कैनिंग्स है, जो भी इसकी बिलिंग वगैरह की प्रोसीजर है, जो भी इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो सीक्वेंस है, वो इतना ज्यादा वैल्यू सर्टिफाइड है, फ्री फायरवॉल से कनेक्टेड है। तो इस चीज की ऑथेंटिसिटी जो है वो चाइना ने दी। तो अब कहीं ना कहीं आप एक तरफ से इंश्योर हो सकते हैं कि भाई जब चाइना ने अश्योर कर दिया ना कि हमारे एटॉमिक का सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं निश्चिंत होकर के काम कर सकते हैं। और बिकॉज चाइना का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम, हम सभी जानते हैं कि कितना तगड़ा है, वो जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करता है। और सर्टिफिकेशन देने का मतलब है कि अब आप एक सेफ और सिक्योर्ड हैंड में हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है हमारी कंपनी के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा EWG वेरीफाइड। EWG वेरीफाइड मतलब एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप वेरीफाइड। ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, ये एक सर्टिफिकेशन कंपनी नहीं है, ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप है। एक्टिविस्ट ग्रुप का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए रचनात्मक कदम, या किसी अच्छे कार्य के लिए संग्रहात्मक कदम, मतलब एक तरह से लोगों का संग्रह बना करके उस पर काम करना। अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज गलत है तो मैं उसके खिलाफ अपनी वॉइस को रेज कर सकती हूँ। इस तरह का एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जो कि इको फ्रेंडली जो भी कंपनीज हैं उनकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, तब उनको ये सर्टिफिकेट देते हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, वो दावा कर रहे हैं कि वो इको फ्रेंडली है, वो ये दावा करते हैं कि उसके प्रोडक्ट से कंपनी का इवन किसी भी तरह से हमारी धरती का कोई भी नुकसान नहीं है। और जब ये सर्टिफाई करते हैं तभी जाकर के ये अपना सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्टिफिकेशन हमारी एटमी के साथ है।
ये बेसिकली जो ये सर्टिफिकेशन होता है या जो ये एक्टिविस्ट जो हैं, ये बेसिकली किस चीज पे काम करते हैं, इनका जो वर्किंग एरिया है वो है रिसर्च एंड एडवोकेसी का। वर्किंग एरिया जो होगा इनका वो है एग्रीकल्चर से बेस्ड, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से सब्सिडीज से बेस्ड, सॉरी, टॉक्सिक केमिकल से, मतलब जो भी उस प्रोडक्ट में अगर टॉक्सिसिटी पाई जा रही है, अगर काम कर रहा है। सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेंट, यानी कि आपके जो भी इंडस्ट्री है या जो भी आपकी फैक्ट्री है उससे निकलने वाला इफ्लुएंट, यानी जो गंदा पानी है उसमें अगर कोई भी ऐसा केमिकल है जो अगर आपका वाटर जो भी रिसोर्सेज है उसमें जा रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये उस पे भी काम करता है। इसकी जो स्थापना थी वो 1992 में यूएसए में हुई थी। तो ये सर्टिफिकेट भी एटमी के पास है। ओरिजिनल एक्सीलेंट डर्मा टेस्ट, ओरिजिनल एक्सीलेंट डर्मा टेस्ट का मतलब ही है कि ये भी एक तरह की, जैसे मैंने आपको सुपर ब्रांड बताया था वैसे ही यहाँ पे हमारा ये भी एक तरह का सील है, जो सील 1978 में देना शुरू की थी इस कंपनी ने। और ये सील एक तरह का क्वालिटी मार्क अप्रूवल होता है जो ये प्रूव करता है कि जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जब भी आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस सील का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो रिलायबल है, कंज्यूमर फ्रेंडली है। और जब कंपनी सील को आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए भेजती है, मतलब आपको जब इस सील के लिए अप्लाई करना होता है, जब आप अप्लाई करते हैं यानी आपकी कंपनी जब अप्लाई करती है, तो वहां पे इनकी जो टीम होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, एलर्गोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं एंड फूड साइंटिस्ट होते हैं। मतलब ये चार तरह की अलग अलग डिसिप्लिनरी मैनर में लोग होते हैं, वो इस पर काम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहीं किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट सिस्टम पे तो नहीं कर रहा है, आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी तरह की एलर्जी तो नहीं क्रिएट कर रहा है, आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह का बायोलॉजिस्ट मतलब कोई एनाटॉमी में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, साथ फूड साइंटिस्ट मतलब अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के हार्म करे। आज तो टेस्ट लगे, आज तो आपका जो भी टेस्ट लेवल है उसको चेंज करे, बट भविष्य में जाकर उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस पर बेस ये पूरा का पूरा सिस्टम इनका काम करता है। और जो रिजल्ट होता है वो आपके सामने अपने आप में एक रिलायबल कैटेगरी होती है, क्योंकि इसके साथ डर्मेटोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, फूड साइंस है, एलर्गोलॉजिस्ट है। तो अपने आप में एक जो क्वालिटी उभर के आती है उसकी जानकारी ही हम लोगों के लिए, यानी कि सर्टिफिकेट ही हम लोगों को एक तसल्ली देता है कि वी आर इन अ सेफ हैंड। हमारी स्किन पे, हमारे सिस्टम पे आज नहीं, आज से 200 साल तक जब तक हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे या उसके बाद भी कोई भी साइड इफेक्ट इन प्रोडक्ट्स के कारण तो नहीं होगा। आप और दूसरे प्रोडक्ट अगर कुछ यूज करते हैं या कुछ भी तरह के अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो नहीं पता, लेकिन एटमी के प्रोडक्ट्स के थ्रू इस तरह की कोई भी नुकसान आपको कभी भी लंबे समय में भी नहीं होगी। 21 कंट्री के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे जितने भी मैंने आपको डिसिप्लिन मैनर्स बताए थे जिसमें आपके अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट वगैरह थे, ये 21 कंट्रीज से हैं। और अपने आप में हर एक क्वालिटी चेक को करने के बाद ही फाइनली ओके किया जाता है। मतलब किसी का किसी से कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं होता है, हर किसी को अलग अलग डिसिप्लिनरी मैनर में ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और सारे जब वो 21 पैनल्स इसको ओके करते हैं तब ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, यानी कि टू क्रूशियल टू गेट द सील। और ये हमारी एटमी के पास है। तो मुझे तो बहुत प्राउड है अपनी एटमी पे कि भाई क्या क्या इस समुद्र के गर्त में छुपा हुआ है। और सच में मुझे मजा आ रहा था इस सेशन को बनाने में। और वन एंड लास्ट, दैट इज इको सर्ट सर्टिफिकेट। 1991 फ्रांस में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कि इंश्योर करता है कि हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फुली ऑर्गेनिक हैं, कैटेगरीज हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें या इम्पार्शियलिटी की बात करें। यानी कि इस तीनों मैनर में अगर हम इस चीज को देखें तो कंपनी कहीं से भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं करती है, फ्रीली अपना जो भी डिसीजन है, जो भी प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग है
उसमें सारी चीजों का यूज, इस्तेमाल, जितने भी क्वालिटी चेक्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। मीन फुली ट्रस्टेड। मोर देन 130 कंट्रीज, लगभग 130 कंट्रीज से ज्यादा में इस इको सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड हैं। और इनकी जो ट्रेसेबिलिटी है, मतलब आप अलग अलग कंट्रीज में भी जाकर के अपने प्रोडक्ट को इन सर्टिफिकेट के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। जो कि एक्सपर्टीज है, सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सिस्टम सर्विसेज और मोस्ट रिलायबल, रिगरस और मार्केट एफिलिएटेड। मतलब इनके प्रोडक्ट अगर मार्केट में से भी आप उठा करके कहीं भी क्वालिटी चेक करने के लिए दे दो, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एलर्जिक आपका कंपोनेंट नहीं मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट ही हमारी एटॉमिक के पास है। तो आज इस पूरे सेशन को बनाने में जो प्राउड फीलिंग मुझे आई है, आई होप कि आप सभी लोगों को भी ये प्राउड फीलिंग आया होगा सुन के कि इतनी सारी चीजें हमारी एटॉमिक के पास हैं और हम कभी उस पर या तो ध्यान नहीं दिए हैं, या हमने कभी चर्चा नहीं की, या कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। तो बेटर है आज से ही अपनी कंपनी को बारे में जानने की, अपनी कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानने की, अपनी कंपनी को डीपली जानने की पूरी कोशिश करिए। जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उन सभी का इस्तेमाल करिए। और नहीं तो हम लोग यहाँ पर हैं, 8 बजे की मीटिंग होती है, हम लोगों का इस्तेमाल करिए, कुछ भी आपकी क्वेरीज वगैरह होती हैं। मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे सेशंस या मेरे द्वारा बताई गई चीजें ऑथेंटिक हैं, सही तरीके से मैं आप सभी लोगों को जागरूक कर पाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है एटॉमिक वुमनिया के नाम से। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जहाँ पर जो भी हमारे सेशंस होते हैं उसका डिस्प्ले होता है, इवन इंडिविजुअल चैनल भी डिस्प्ले होता है। वहां पर आपका एटॉमिक वुमनिया के ही नाम से वो भी है। फेसबुक पे ग्रुप है एटॉमिक वुमनिया के नाम से, फेसबुक पे पेज है एटॉमिक वुमनिया के नाम से, और फेसबुक पे जो मेरा अकाउंट है वो है शिखा एटॉमिक के नाम से। तो थैंक यू सभी लोगों को इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और सभी को दिल से धन्यवाद।